जिसमें कभी कोई द्वैत हुआ ही नहीं, जो स्वयं सर्व में स्थित है, फिर भी सर्व से भी अतीत है, जो स्वयं सर्व है, उस सर्वात्मा परमात्मा को कोटि कोटि प्रणाम। हमारा पुरुषार्थ सतत अष्टावक्र गीता का अद्वैतवाद समझने के लिए रहा है, जो योग वाशिष्ठ में भी है। अद्वैत आत्मा के अनुभूति कर रहा है, जिसके लिए ज्ञान मार्ग सब वांछित। हम जिज्ञासा लेके जितने भी इस गीता का अभ्यास करते हैं, उसको ये दिव्य तो कहने के लिए शब्द प्रयोग है, दिव्यतर पूर्ण स्वरूप की अनुभूति सहज हो जाती है। सारा संसार वहां निंदनीय योग, निहसार, सार भी है, त्याज्य, तजने योग्य, ग्रहण करने योग्य नहीं। और जहां इस प्रकार असार संसार हम जान लेते हैं, तब वो निश्चय से अनुभव हो जाता है कि संसार में कहीं भी विश्रांति नहीं। सुख दुखादि द्वंद्वों में फंसा हुआ मनुष्य जब तक अपने आप की पहचान नहीं पाता, तब तक दुख से मुक्त नहीं हो सकता। तीनों प्रकार के दुख जो हमने लास्ट देखे, वो संसार में सर्वत्र फैले हुए हैं। इससे मुक्त होना प्रबल पुरुषार्थ के सिवा और किसी के लिए संभवित नहीं है। प्रबल पुरुषार्थ ही उससे मुक्त हो सकते हैं। तो हमें ये तो दृढ़ प्रतिज्ञा पहले से कर लेनी चाहिए कि हमें दुखों से भरे हुए निहसार, तीनों प्रकार के उपाधियों वाला आध्यात्मिक, जिसमें दो प्रकार के दुख आते हैं, शारीरिक को दुख, मन को दुख। तो शरीर के दुखों को व्याधि कहते हैं, मन के दुखों को आदि कहते हैं, और आदि व्याधि के कारण ही शरीर रूप उपाधि प्राप्त होती है, और शरीर में वही चक्र चलता है। मनुष्य तन प्राप्त करने के बाद भी अगर हम आदि व्याधि से मुक्त होने का पुरुषार्थ न करें, तो मानव तो पाया भी व्यर्थ हो जाता है।
मानव तन पाने के बाद हम समझे व्याधि तो प्रारब्ध के अनुसार आती है। शरीर का जो प्रारब्ध है उसके अनुसार जब जो समय पे वो शारीरिक दुख दर्द आने वाले हैं वो आएंगे, पुरुषार्थ करके हम उससे भी मुक्त हो सकते हैं। दूसरा, अध्यात्म दुख में मनोदुख है। शरीर के दुख के कारण में भी मनोदुख होता है। जिसका मन दुखी उसके शरीर में व्याधि आती है। तो मन मीन्स आधि और तन मीन्स तन में आने वाली व्याधि। मन में आने वाली उपाधि मन को तन को परेशान करती है। इसलिए मन और तन दोनों की आदि और व्याधि दोनों उपाधि में परिवर्तित होते हैं, जिससे हम आध्यात्मिक दुखों को प्राप्त होते हैं। आध्यात्मिक दुखों से छूटने के लिए हमारा पुरुषार्थ और संसार से मदद लेके हम उबर सकते हैं। मन के दुखों को दूर करने के लिए श्रेष्ठ मार्ग ब्रह्म चिंतन ही बताया गया। ब्रह्म चिंतन से बढ़कर और कोई उपाय नहीं है जिससे हम मन के रोगों से छूट सके। इसके लिए हमें सबसे पहले स्वीकार करना पड़ेगा इस संसार दुखों से मिश्रित है। सुख दिखते हैं मगर टिकते नहीं, दुख भी दिखते हैं मगर वो भी टिकते नहीं, मगर हमें लंबे लगते हैं। दुख का समय हमारे लिए बहुत लंबा होता है, सुख का समय क्षणिक लगता है। सुख भुगतने में भोग भुगतने में हम खो जाते हैं और वहां से जो तृष्णा बनती है, तृष्णा हमें जीवन भर सताती है। अरे आगे भी ले जाते हैं तृष्णा जन्मों में। तो विषय तृष्णा से बचने के लिए सतत सावधान रहना चाहिए। जिसको भी अध्यात्म मार्ग का प्रवास पसंद किया है, जो भी इस मार्ग में चले हैं, उसे इन तीनों तापों से आध्यात्मिक दुख, आध्यात्मिक ताप, आधि दैविक ताप, प्रकृति में होने वाले जो भी विक्षेप हैं वो आधि दैविक दुख कहे जाते हैं। कई प्रकार के होते हैं और आधि भौतिक ताप मीन्स दुख। पंचभूतात्मक जो भी दुख हमें प्राप्त होते हैं उसे शरीर से भी प्राप्त होते हैं। 5 भूतों के शरीर हैं, इसलिए कोई भी शरीरों से पाप प्राप्त हो सकते हैं। मनुष्य से, दानवों से, राक्षसों से, पशुओं से, पक्षियों से, 5 भूत के सारे शरीरों से जो दुख प्राप्त होते हैं वो भौतिक दुख है। और दैविक दुख जो है वो अचानक कोई विक्षेप आ जाए, अकाल आ जाए, भूचाल आ जाए, पड़ंबर आ जाए, ऐसे कुदरती विक्षेप
जिसकी हमें कल्पना नहीं होती। बारिश बहुत हो जाए, कई प्रकार के विक्षेप हमने उसकी डिटेल से देखा है। तो ये विक्षेप पंचभूतात्मक हैं। अरे भाई, प्रकृति सारे जब बढ़ गए, दो रूप में बह गए, दो रूप में आ गई, तो प्रकृति जन्य जो भी चेंजेस हैं, जो भी फेरफार है, वो दुखदायी होते हैं। क्योंकि सुख के पीछे दुख है, और हम कहेंगे दुख के पीछे सुख। हाँ, ये क्रम है। जब चक्र चलता है तब सुख क्षण में चले जाते हैं, दुख दीर्घ लगते हैं। जो रात्रि हम पसार करते हैं और अनुभूति करते हैं, हाँ, बड़ा विश्राम मिला, बड़ा आनंद मिला, क्षण में चली गई रात्रि। बीमार को पूछो, वो कहेगा युग जितनी बड़ी रात्रि लगी। ये दुख सुख कहाँ से समान रूप में हमें दिखे? तो समान रूप से नहीं दिखे, किसी को किसी को कुछ, किसी को कुछ, ऐसी अनुभूति हुई तो मन का विषय बन जाता है। जिसका मन, जिसने आत्मविचार में लगाया है, सत्य की खोज में लगाया है, उसका मन ऐसे क्षणिक दुखों सुखों के साथ नहीं जुड़ता, और क्षणिक सुख दुखों के साथ नहीं जुड़ने के कारण वो अविरत ब्रह्म भाव में रहता है, जिससे दुख भी स्पर्श नहीं करते और सुख भी स्पर्श नहीं करते। तो ऐसे त्रिविध तापों से भरा हुआ ये संसार, अष्टावक्र जी महाराज कहते हैं, हे जनक, निहसार हैं। आज तक किसी ने भी इस संसार में सार नहीं पाया। जो सार विहीन है, उस फल को भी पक्षी को नहीं छूते। तो सार विहीन संसार में विवेकी मनुष्य कैसे डूबेगा? नहीं, ये विवेक जगाना पड़ेगा। कौन सा विवेक है? सत्य और असत्य के बीच, सत्य असत्य का विवेक। और असत्य जो है वो नाशवंत है, सत्य है वो शाश्वत है। उसके अनुसार देखते जाओ पूरे संसार को, सब पदार्थों को देखें, क्या सार सहित है और क्या सार विहित है। विवेक करके यहाँ अष्टावक्र से बताया, वो निंदने योग्य है। जो असार दिखे वो निंदेंगे तो ही त्यजेंगे, नहीं तो त्यजेंगे नहीं। इसलिए असार को निंदने योग्य समझो, जो भी आपको मिले संसार में से। और जो सार हो गए तो उसमें से सार को ग्रहण करो। मगर जिसकी दृष्टि शुद्ध है, जिसकी दृष्टि ब्रह्म दृष्टि है, वो पूरे संसार को देखते 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 आखिर कहेगा कि सारा संसार मेरा सार है, सारहीन है। और सारहीन है तो क्या है? यहाँ अष्टावक्र जी कहते हैं कि वो त्यजने योग्य है। तो त्यजने योग्य संसार से हम निकल कैसे सकेंगे, छूट कैसे सकेंगे? तो इस संसार से निकलने के लिए शरीर से भागने की जरूरत नहीं। संसार में से याद कि जहां जाएंगे हम, तन से जाए या मन से जाए, कहाँ भी जाएंगे, वहां हमें कुछ भी ग्रहण करने योग्य नहीं दिखेगा। तो त्याज्य है, तुझे छोड़ देना ही चाहिए। तो विवेक से हम देखते हैं, देखते में आंखों से देखना नहीं है, विवेक के साथ जानना है, उसे देखना कहते हैं। यहाँ शास्त्र देखना उसे कहते हैं कि जो हम विवेकपूर्ण अभ्यास से जान लेते हैं, और जानने के बाद फिर वो मिटता नहीं, छूटता नहीं।
जो जानने योग्य है वो ही जान लेते हैं, तब जो पाने योग्य है पा लेते हैं, मिल जाते हैं। वो अपना अनुभव बन जाता है, अनुभव कभी नहीं छोड़ता। इकट्ठी की हुई इंफॉर्मेशन सारी इकट्ठी की हुई है, कब तक संभाल सकेंगे? भूल जाएंगे, छूट जाएंगे। मगर अनुभूति, वो अपनी स्वयं की अनुभूति नित्य की हो जाती है। ये अगले श्लोक में हमने डिटेल से देखा है। ये निसार संसार में विवेकी पुरुष, ज्ञानवान पुरुष लेपित नहीं होते। प्रारब्ध है तब तक जिस देह में वो महापुरुष अनुभव करके स्थित है, अनुभव नहीं था तब भी स्थित था, वो अनुभव के बाद भी उसी में ही रहता है। मगर कैसे रहता है? उसके रहने का तरीका बदल जाता है। रहते हुए भी निश्चल रहता है, अचल रहता है, स्वरूप से भिन्न कभी भी नहीं हुआ था, नहीं होने वाला है, न भिन्न है, मीन्स अभिन्न है। ऐसी दृढ़ अनुभूति से होगी। वो अनुभूति, वो अनुभव स्वरूप को प्राप्त करने के लिए अष्टावक्र महाराज आगे भी कुछ कहते हैं। इस संसार निसार है, त्यजने योग्य है, वो बात बताने के बाद अब चतुर्थ श्लोक में वो किस प्रकार का उद्यम करना चाहिए उसके लिए हमारा मार्गदर्शन करते हैं। पहले हम 8वें श्लोक का पठन करेंगे, फिर चतुर्थ श्लोक के प्रवेश करेंगे। कृताकृते च द्वन्द्वानि कदा शान्तानि कस्य वा एवं ज्ञात्वेह निर्वेदात् भवत्यागपरोव्रति कस्यापि तातधन्यस्य लोकचेष्टावलोकनात् जीवितेच्छा बुभुक्षा च बुभुत्सोपशमं गताः अनित्यं सर्वमेवेदं तापत्रितयदूषितम् असारं निन्दितं हेयम् इति निश्चित्य शाम्यति कोऽसो कालो वय किं वा यत्र द्वन्द्वानि नो नृणाम् तान्युपेक्ष्य यथा प्राप्त वर्ति सिद्धिम् अवाप्नुयात् नानामतं महर्षीणाम् साधूनां योगिनां यथा दृष्ट्वा निर्वेदमापन्नः को न शाम्यति मानवः कृत्वा मूर्तिपरिज्ञानम् चैतन्यस्य न किं गुरुः निर्वेदसमतायुक्त्या यः सारयति संस्तुतिः पश्य भूतविकारांस्त्वं भूतमात्रान् यथार्थतः तत्क्षणात् बन्धनिमुक्तः स्वरूपस्थो भविष्यसि वासना
संसार इति सर्वं विमुञ्चतः तत्यागो वासनात्यागात् स्थितिरद्य यथा तथा स्थितिरद्य यथा तथा। ये श्लोक में चतुर्थ श्लोक आएगा, आठों हमने देख लिया। चतुर्थ श्लोक में बहुत स्पष्ट करके बता दिया है कि जो ज्ञानी पुरुष द्वंद्व से रहित है, द्वंद्व से नहीं जुड़ता है, वो ज्ञानी पुरुष, वो महात्मा पुरुष यथा लाभ संतुष्ट जीता है, यथा प्राप्त में रहता है, उसमें उसे बड़ा आनंद होता है। कभी भी कुछ भी प्राप्त करने की उसकी इच्छा नहीं होती। तो यथा प्राप्त वर्तने के कारण उससे सिद्धि प्राप्त हो जाती है। हम यहाँ सोचेंगे सिद्धि का मीनिंग क्या है? अष्टनिधि नव सिद्धि की जो बात चल रही है वो नहीं है। सिद्धि में मनुष्य जन्म की सफलता उसे प्राप्त हो जाती है, उसे मोक्षानुभूति हो जाती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, स्वरूपानुभूति होती है, सत्य की प्राप्ति होती है। तो जो द्वंद्वों से रहित हुआ, संसार तो द्वंद्व से भरा हुआ है, मगर वो संसार में रहते हुए भी पहले उसे असार समझ लेता है, निंदनीय योग्य समझ लेता है, त्रिविध तापों से तप्त जान लेता है। तीनों तापों से संसार तप्त है। संसार में कहीं भी जाओ, तपन के सिवा और कुछ नहीं मिलता। कभी हम मान लेते कि नहीं नहीं संसार में सुख है, ऐसा सुख और कहीं नहीं होता। नहीं, लोग कहते भी हैं, यहाँ अष्टावक्र जी महाराज कहते हैं नहीं, त्रिविध तापों से भरे हुए संसार में तप्तता के सिवा कुछ नहीं, शीतलता कहीं है ही नहीं। इसलिए वो त्याज्य है, त्याग करने योग्य है। तो हम त्याग की बातें बहुत करते हैं, वैराग्य की बातें भी बहुत करते हैं। तो किसका त्याग करें? किसका त्याग करें? किसको ग्रहण करें? यहां तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया, सब कुछ, सारा संसार, पूरा संसार छोड़ने योग्य है। सारे संसार से वैराग्य हो जाना चाहिए, किसी से भी जुड़ना नहीं है, किसी से भी प्रीति नहीं करनी है, क्योंकि वहां कुछ भी ग्रहण करके हम सुखी हो जाए, ऐसी कोई मान्यता है तो गलत मान्यता। सुख है ही नहीं, जहां हम ढूंढे तो कहां से मिलेगा? एक चीज आपकी कोई मूल्यवान है, आपसे कहीं गिर गई, कहाँ गिरे उसका आपको अंदाज है, मगर वहां अंधेरा है। आप कहेंगे वो उजाले में ही मिलेगी। चलो प्रकाश थोड़े दूर है, देखें, प्रकाश में जाकर ढूंढे, प्रकाश में जाकर ढूंढने लगे हम, पूरा जीवन ढूंढे तो भी वो मिले। गिरी है अंधकार में, तो अंधकार की जगह में प्रकाश करना है तो अवश्य मिलेगी। हम संसार में भटक गए, अपने आप को खो बैठे हैं और खुद को खो बैठे हैं, उसका भान नहीं।
अज्ञान अंधेरे में खो के हम ढूंढने के लिए जा रहे हैं, मगर मन से संसार का त्याग किए बिना वहां प्रकाश होगा नहीं, अज्ञान मिटेगा नहीं, और खोई हुई चीज जो खोई है वास्तव में वो मिलेगी नहीं। यह अष्टांग जी महाराज वही कहते हैं, भाई हमने जो खोया है वो हम नहीं जानते कि नहीं खोया, इसलिए खोया मानते हैं। वो तो हमें हमेशा प्राप्त है, नित्य प्राप्त है, अखंड प्राप्त है। वो अखंड प्राप्त स्वरूप जो प्राप्त करने के लिए हमें ये योग मिला है, ईश्वर की कृपा मिली है, तो हमें महापुरुषों के संगात में रह के, सत्संग करके, शास्त्रों का अध्ययन भी महापुरुषों के साथ में करके वो खोज करनी पड़ेगी, और वो खोज करेंगे तो जल्दी से जल्दी प्राप्त हो जाएगी। यहाँ इसके लिए क्या करना चाहिए वो बताते हैं। याद रखो, कोई अपेक्षा से कुछ प्राप्त करने के लिए हम कुछ भी करते हैं तो वो वस्तु पदार्थ की प्राप्ति करते हैं, और वो प्राप्ति के बाद भी और प्राप्ति की अपेक्षा रहती है। मगर यहाँ जो प्राप्त करने के लिए अष्टांग जी महाराज कहते हैं, वो एक बार प्राप्त हो जाए तो दोबारा प्राप्ति करने की रहती नहीं, तो इच्छा होने की तो कहाँ बात। हम अपने निजी स्वरूप को भूल गए हैं। निजी स्वरूप में हम रहते हुए भी उसे पहचानते नहीं। तो पहचानने के लिए पुरुषार्थ, और पुरुषार्थ कैसा होना चाहिए इसमें स्पष्ट बताया, को असो कालो वह किम वायत्र दंडानि नो नृणा। जहां कोई द्वंद्व ही नहीं है, जिस मनुष्य के जीवन में कोई द्वंद्व रहते ही नहीं, लाभ हानि, जय पराजय, सुख दुख, जन्म मृत्यु, धर्म संप्रदाय, देखिए ये सब कितने द्वंद्व है, और गणित द्वंद्व है, स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर। तो ये जितने धर्म अधर्म आदि के द्वंद्व हैं, वो पूरे द्वंद्व जब तक हमें से मिटेंगे नहीं, द्वंद्वातीत नहीं होंगे, तब तक हम सच्चे सुख को प्राप्त नहीं कर सकते। मगर यहाँ कहते हैं जो द्वंद्वातीत हुआ है वहां दुख कहाँ से? द्वंद्वों से अतीत हुआ, जिसका मन कभी भी इधर उधर नहीं भागता, ब्रह्म चिंतन के सिवा कुछ नहीं करता, आत्मचिंतन में ही रमा रहता है, उसका मन इतना संतुष्ट होता है कि जो संसार की कोई भी वस्तु से आकर्षित नहीं हो सकता। और जीवन दरम्यान उसने संसार की कोई चीजों में मन को जाने ही नहीं दिया, लगने ही नहीं दिया। तो जो नाशवंत है उसे उसने नाशवंत जान लिया है, और इसके सामने तुरंत जो शाश्वत है उसको शाश्वत समझ लिया। दुखों के अनंतर सुख होते हैं, सुख के अनंतर दुख होते हैं, वो नित्य नहीं होते। दुख सुख निरंतर बदलते जाते हैं, तो बदलते जाते सुख दुख, कुछ सुख देंगे कुछ दुख देंगे। वो समझ लेते हैं कि जो सच्चा सुख उसमें होवे, उसके पीछे दुख आवे ही नहीं। सच्चा सुख जब तक न मिले तब वो सुख की प्राप्ति के लिए वो सतत प्रवृत्त रहते हैं। तो स्पष्ट बताया, ये मनुष्य जो द्वंद्वों से अतीत हो गया है, उसके लिए तो कोई काल भी नहीं रहा, उसके लिए कोई वय भी नहीं रही, उम्र भी नहीं रही। तो काल से रहित
वैसे रहे। देखिए कितनी बड़ी बात बताई, जहाँ कोई जुड़ता ही नहीं। तो काल तो वास्तव में काल जैसा कुछ है नहीं, अविरत तो जो नित्य है वही वो कालो अस्मि। भगवान ने कहा मैं काल, काल और कुछ नहीं है। जिसने अपना निर्द्वंद स्वरूप जान लिया उसने काल को भी अपना रूप बना लिया। तो उसको वय स्पर्श नहीं करता, उम्र स्पर्श नहीं करता, क्योंकि वो समझ लेता है कि मेरा कोई जन्म भी नहीं है, मेरा कोई मृत्यु भी नहीं है। उसकी वय कैसे गिनेंगे हम? जन्म भी नहीं, जन्म नहीं और मृत्यु नहीं, तो आवागम कहाँ से? आवागम नहीं। जन्म मृत्यु जैसे द्वंद उसके मिट गए, तो फिर अन्य द्वंद तो उसको कहते हैं राग द्वेष। मनुष्य को सबसे ज्यादा सताता है वो राग द्वेष, और राग द्वेष को मिटाना सावधानी पूर्ण नहीं होगी तो मुश्किल है। राग द्वेष नहीं मिटेंगे तो आगे की प्रगति कहां से? असावधान मनुष्य राग द्वेष को मिटा नहीं सकता, और राग द्वेष इसलिए नहीं मिटता, कहीं थोड़ा सा भी आकर्ष होता है उसे राग हो जाता है। द्वेष उसका होता है कि किसी की प्रगति देख के अंतर में जलन होती है। हम ऐसा चाहते हैं कि हमारी ही प्रगति रहे और हमसे निम्न रहना चाहिए। तो ये द्वंद तो बने रहे, राग द्वेष से बनेंगे ही बनेंगे। न मोह करना है न शोक करना है, ये भी द्वंद है। मोह कहाँ होता है? जहां अपनापन होता है, और शोक कहाँ होता है? कोई नुकसान होता है। मोह और शोक जैसे द्वंद भी हमें संसार में भटकाते हैं। राग द्वेष शोक मोह एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। देखिए जितने भी द्वंद्व हैं वो सारे द्वंद्व जब तक मिटते नहीं है तब तक अद्वैत आत्मा की अनुभूति दूर रहती है। मगर जिसने पुरुषार्थ करके स्वरूप में स्थिति प्राप्त कर ली, उसका जीवन फिर कैसा रहता है, कैसे जीना चाहिए वो सिखाते हैं। अष्टावक्र महाराज हमारा वो मार्गदर्शन करते हैं कि अगर आपको ज्ञान की दृढ़ता करनी है, जन्म मरण के चक्र को काटने हैं, फिर दोबारा इस संसार में भटकना नहीं है, तो यथा प्राप्त संतुष्ट रहो। जो स्थिति हमें प्राप्त हुई है उसमें पूर्ण संतुष्ट रहो। परिस्थिति बदलने वाली, मगर स्थिति तो नित्य होती है। बदलाने वाली परिस्थिति में हम बदलते रहेंगे तब तक दृढ़ता नहीं होगी भाई। बदलती हुई परिस्थिति में हम अबदल रहेंगे, ऐसा अभ्यास करेंगे, ऐसा पुरुषार्थ करेंगे जैसे द्वंद्वों की निवृत्ति होगी। जितने भी द्वंद्व हम देखेंगे, इतने सारे द्वंद्व, संसार द्वंद्व से भरा हुआ है। अगर गिनती करने को जाए तो पूरा सत्संग इसमें ही जाए कि क्या क्या द्वंद्व है। मगर हम सब समझते हैं किससे द्वंद्व कहते हैं। जय पराजय में हम कितने दुखी कितने सुखी होते हैं। चाहते हैं कि हमारे यहाँ विजय होना चाहिए, हमें प्राप्त होना चाहिए, और हम खुले नहीं समझते, हम प्राप्त करके ही रहेंगे। हाँ अभिमान अहंकार छलकता है, और वहां अगर हम सक्सेस न हो सके तो क्या होगा? दुखी हो जाएंगे। पराजय में हम दुखी हो जाते हैं और विजय में हम सुखी होते हैं। सुख भी ये माना हुआ सुख है, सच्चा सुख नहीं है, इसलिए उसके बाद पराजय आएगा। और दुख पराजय में हम मानते हैं मगर वो भी नित्य नहीं। धीरे 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 वो परिस्थिति बदल जाएगी भाई। धीरे धीरे कैसी भी परिस्थिति हम भूल जाते हैं। तो ये बदलती हुई परिस्थिति के साथ मनुष्य जब जुड़ता नहीं है, मनुष्य बदलता नहीं है। मैं अबदल आत्मा हूं,
मैं निश्चल ब्रह्म हूं, मैं अचल आत्मा हूं, ऐसा जिसका निश्चय रहता है वो परिस्थिति का भी दृष्टा बन जाता है। परिस्थिति उसे दुखी सुखी नहीं कर सकती, चलित नहीं कर सकती उसके निश्चय स्वरूप से, अचल स्वरूप से, आत्म स्वरूप से, ब्रह्म स्वरूप से, निज स्वरूप से। तो निज स्वरूप में जो स्थित हुआ उसके लिए काल भी है। काल क्या करें उसे? देखिए, ध्रुव जैसा बच्चा ऐसा पुरुषार्थ किया कि काल के मस्तक पे पैर रख के चला गया। निज, इसका मीनिंग निज स्वरूप में स्थित हो गया। प्रहलाद, कितने संकट, फिर भी वो इस संकटों से जुड़ा नहीं, डिगा नहीं, अपने अभ्यास में ही रत रहा। सर्वत्र ब्रह्म दृष्टि। तो वो स्थिति को प्राप्त हुआ। राक्षस होते हुए, दानव होते हुए भी देवों को जो डर था, वो देवों को भगवान को कहना पड़ा कि प्रहलाद से डरो मत, उसे युद्ध करने की पैरवी मत करो, उसका दोबारा जन्म ही नहीं है। उसके लिए देव दानवों का भेद ही नहीं। ऐसी अभेद आत्मदृष्टि जिसकी हो गई है, जिसके द्वंद्व मिट गए हैं सारे, वो प्रहलाद से देवताओं ने वैर छोड़ दिया। कैसी स्थिति बन जाती है हमारी, कैसा अचल स्वभाव हो जाता है हमारा। निश्चलता में स्थित होने के लिए करना क्या है? जैसे ये बताया कि वायत्र द्वंद्वानि नो नृणा, इसके पास कोई द्वंद्व नहीं है। तानी उपेक्षता प्राप्त करती, ये सारे संसार की उपेक्षा कर देता है, सबकी उपेक्षा करता है, न ग्रहण न त्याग, सिर्फ उपेक्षा करना, उससे जुड़ना नहीं, वो उपेक्षा कर देता है। और इसीलिए अभ्यास करते करते वो पूर्ण ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, वो सिद्धि को प्राप्त करता है, मोक्ष पद को प्राप्त कर लेता है। तो मोक्ष पद को प्राप्त करने के लिए यहाँ एक युक्ति बहुत सुंदर बताई। वो है कि हमारे प्रारब्ध वेग से हमारे सामने आती हुई परिस्थिति में हम लाभ हानि न दें, किसी और को दोष न दें, इस परिस्थिति में किसी का राग द्वेष न करें, कुछ भी ग्रहण त्याग का विचार भी न करें। संप्रदायों आदि में, धर्म संप्रदाय में जुड़ के अहंकार को पुष्ट न करें। आज हम जानते हैं कितने संप्रदाय हैं, कितने मतांतर हैं, और मेरा संप्रदाय बड़ा है। जब तक संप्रदाय में जुड़ते हैं और अभ्यास करते हैं तब तक तो ठीक है, अभ्यास में लगे। और अभ्यास के बाद कुछ संप्रदाय के विषय में जान लिया, फिर दूसरे संप्रदाय से द्वेष शुरू हो जाता है। जो धर्म को हम अपनाते हैं वही धर्म श्रेष्ठ है, ऐसा मानने को लग जाते हैं। भाई, क्या श्रेष्ठ क्या अश्रेष्ठ जब सारा संसार जुटा है, तब जहाँ कुछ सत्य है ही नहीं, वहां सत्य कहां से पाएंगे? सबके साथ एक ब्रह्म दृष्टि, सब में एक ब्रह्म विचार, ब्रह्म व्यवहार, अन्य कुछ दिखे ही नहीं। भिन्न भिन्न छुट जाए, अद्वैत आत्म अनुभूति उसे प्राप्त हो जाती है, उसे निश्चल स्वरूप का अनुभव हो जाता है। अचल कैसा? पहाड़ जैसा। अरे भाई, भूकंप में भी पहाड़ को
चलायमान हो जाते हैं। प्रलय में सारा संसार कहाँ गया पता नहीं। तो जो भी कुछ है वो सब नाशवंत, कुछ भी शाश्वत नहीं है। शाश्वत एक है जो ब्रह्म दृष्टि से पाया जाता है, ब्रह्म अभ्यास से पाया जाता है। और ब्रह्म अभ्यास, ब्रह्म दृष्टि, इस ब्रह्मानुभूति, जब तक ब्रह्मानुभूति दृढ़ न हो जाए तब तक उस अभ्यास को हम छोड़ेंगे नहीं। और अनुभूति हो जाएगी, वो छूटेगा नहीं। जो छूटता है वो संसार है, जो नित्य है इसकी अनुभूति होती है, वो आत्मा है। उस आत्मा प्राप्ति के लिए हमारे प्रारब्ध के अनुसार हमको जो मिलता है उसमें हम संतुष्ट रहें। कभी किसी से हाथ न फैलाएं, कभी किसी से अपेक्षा न रखें। ये मिल जाए तो अच्छा, ये मिल जाए तो अच्छा, ये मिल जाए तो अच्छा, ऐसा सोचे ही नहीं। संसार की प्राप्ति के लिए व्रत, उपासना, मंत्र, तंत्र कुछ करे ही नहीं। ये सब क्षणिक है। जो नित्य है वो एक ही है। जो प्राप्त होता है वो हमारे प्रारब्ध में पूर्व कर्म का हिसाब है। वो हिसाब तो छोड़ना नहीं, पुण्य तो करना ही पड़ेगा। उससे पुण्य होता देखो, हो रहा है, जा रहा है, इसमें संतुष्ट रहो जो मिले इसमें। कई महापुरुष साधना करते करते जो मिले उससे पा लेते थे, आनंद में रहते थे। ध्रुव आदि ने देखो क्या खाया, पेड़ के हरे पत्ते भी नहीं उतारे, वो भी योगी ने ऐसा समझा। गिरे हुए पत्तों को, सूखे पत्तों को खाया, हवा भक्षण कर लिया और ऐसे अचल स्वभाव में स्थित हो गए। प्राणों को ऐसे रोक लिए, उनके प्राण तो अचल हुए, पर सारी सृष्टि के प्राण अचल हुए, रुक गए सबके प्राण, सर्वत्र क्षोभ हो गया। भगवान को उसके लिए बंधे हुए उसके प्राण को छुड़वाना। अचलता ऐसी होनी चाहिए कि जिस स्वरूप में से हम भिन्न होकर देह भाव में आके अपने आप को देह मानने को लग गए हैं, वो देह भाव हमारा छूट जाए। मैं देहातीत हूं, मैं शरीर नहीं हूं। शरीर में से हमारा अहंकार हमेशा हमेशा के लिए पहले मिट जाना चाहिए। जीव ईश्वर के भेद भी हमारे अंदर से मिट जाने चाहिए। आत्मा अनात्मा का भी भेद छूट जाना चाहिए। और जो रूखा सूखा प्रारब्ध योग से मिलता है, अरे कुछ भी मिलता है, वो सब में संतुष्ट रहे। यथा प्राप्त में वर्ते व्यवहार करें। इसमें भी व्यवहार भी शास्त्र सम्मत होना चाहिए। अपने को जो प्राप्त हुआ है वो पूर्व प्रारब्ध पूर्व कर्म के अनुसार प्राप्त है, मगर रहने वाला नहीं है, वो निश्चय रहना चाहिए। ये भी भुगतते पूरा हो जाएगा। संचित को ज्ञान प्राप्त होते देखने को नहीं देखेंगे, नहीं देख पाएंगे, नहीं रहेंगे, वो भी जल जाएंगे। तो प्रारब्ध भुगतने में हम सावधान रहे कि प्रारब्ध भुगत समय के समय हम जो कर्म करते हैं वो कर्म का परिणाम तो बनेगा ही बनेगा, फल तो होगा ही होगा, मगर वो फल इसमें हमारी कोई वृत्ति ना हो, फलाशक्ति न हो। कर्म करते समय अकर्ता भाव से ही कर्म करें, भोग भुगतते समय अभोक्ता भाव से ही भोग भोगे। जो वर्तना है कैसे वर्तना है, जब जो आता है सबकी उपेक्षा करना सीख जाएंगे, तब निश्चल रूप से
हम स्वरूप में ही वर्तेंगे, स्वरूप में ही रहेंगे। स्वरूप में रहने के लिए हमें ये बराबर याद रखना है कि जो भी संसार में उस सबकी उपेक्षा करो, किसी का आदर न करो, किसी का सत्कार न करो, किसी से जुड़ो नहीं। जो जुड़ने जाएंगे तो फिसलने में देर नहीं होती। जैसे तालाब के किनारे पे खड़े हैं, कीचड़ से भरा हुआ तालाब है, ऊपर थोड़ा थोड़ा पानी है, किनारे पे खड़े खड़े हम कुछ बातें करते हुए देख रहे हैं, आगे पीछे जा रहे हैं और फिसल गए तो क्या होगा? इस दलदल में से निकलना बहुत मुश्किल है, इसमें निकलना आसान नहीं है। तो इस दलदल में से निकलने के लिए हमें पहले से ही सावधान हो जाना चाहिए। गिरे तो फिसलना पड़े ना, गिरे तो निकलना पड़े ना, फिसले ही नहीं, गिरे ही नहीं तो निकलना कैसे? ऐसी स्थिति जब मन की बन जाती है तब वो महापुरुष समय पे जो भी कार्य आता है प्राकृत आचार कर लेता है, वर्तता है प्रकृति के अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार जो आता है उसमें सब कुछ करता हुआ है, फिर भी कुछ नहीं करता, भुगतता है फिर भी नहीं भुगतता। तो यथा प्राप्त में वर्तता है, संसार की और उपेक्षा वृत्ति है, और सदैव अपने आप से, अपने अनुभव से तुष्ट है, संतुष्ट है। तो हमें करना क्या है? इतना ही करना है। हमारे दैव युग से, प्रारब्ध युग से हमारे सामने आने वाली परिस्थिति निश्चित हो चुकी है। जब से हमें ये शरीर प्राप्त होने का अधिकार मिल गया और प्राप्त हुआ, तब से हम इस प्राप्त के अनुसार ही वर्त रहे हैं। तो प्रारब्ध के अनुसार वर्तते समय हम आसक्ति के साथ अगर वर्तते हैं तो नए कर्म बनते हैं। जैसे क्रियमाण कर्म कहते हैं कि अभी किया अभी फल पूरा, पर क्रियामाण अभी भुगतने का नहीं हो, बच गया तो संचित में चला गया, इससे नया प्रारब्ध बनेगा ना। ये प्रारब्ध खत्म होगा मगर नया प्रारब्ध खड़ा होगा, तो नए प्रारब्ध के अनुसार नए जन्मों में जाना पड़ेगा। हमारे जन्मों की लंगर इस प्रकार चलती है, इस प्रकार ही हम भटकते हैं। अब हम याद रखें कि हम ऐसे संतुष्ट रहे, कुछ भी प्राप्त हो जाए। संसार में आदि भौतिक, आध्यात्मिक, आदि दैविक ताप है, वो ताप में से कोई भी ताप हमारे सामने आ जाए, दुख सामने आ जाए, तो भी निश्चल रहे और उस समय को पसार करें। जिसने इस समय को इस प्रकार पसार किया है अचल रह के, उसको कभी भी संसार की कोई भी चीज दुखी सुखी नहीं कर सकती। तो अरिष्टनेमी राजा का दृष्टांत हमने योग वासिष्ठ में देखा था। राजा ने राजपाट छोड़ दिया, संसार में प्रीति न होवे ऐसी भूमिका पर पहुंचने के बाद भी उन्होंने इतनी तपस्या की, इतना अभ्यास किया कि जिसके कारण इंद्र को हुआ कि भाई अब उसको तो इंद्र का राज्य मिल जाएगा, मेरा पद उसे मिल जाएगा। तो उन्होंने सोचा कि उसको भोग भुगतने के लिए बुला लो स्वर्ग में। अपने दूत को बुलाकर भेजा कि जाओ, सज धज करके विमान को ले जाओ और उसमें सारे भोग भुगतने की व्यवस्था कर दो, और भोग भुगतते भुगतते इस राजा को स्वर्ग में ले आओ और कहो कि देवेंद्र का, स्वर्ग के राजा का आपको आमंत्रण है, स्वर्ग में बदल। ये भी इस प्रकार के भी प्रलोभन आते हैं, ऐसा भी संकट आता है, ऐसा भी दुख जीवन में, दुख है, सुख नहीं है। दिखता है सुख मगर वो सुख नहीं है, वो दुख है। वो दुख आया मगर वहां सोच के, ये हमें याद रखना है कि वहां विवेकपूर्ण त्यागने योग्य चीज हम त्याग देंगे तो हम कभी भी किसी भी आकर्षणों से फंसेंगे नहीं।
किसी भी दुखों से दुखित नहीं होंगे। तो राजा ने पूछा, ठीक है, बैठिए जरा, बात कीजिए, जहां मुझे ले जाने आप चाहते हो उस वक्त कैसा है उसका वर्णन तो करो, फिर मैं सोचूं मुझे आना है या नहीं आना है। दूत ने बताया, राजा, सुखों से भरा हुआ स्वर्ग सब कोई चाहते हैं, जिसमें सबकी चाहना है ऐसा स्वर्ग है, जहां दुख है ही नहीं, सुख ही सुख, और जो चाहो वो सारे संसार के सुख, सब प्रकार के भोग, जो वांछना करो वो तुरंत मिल जाए, तुरंत हाजिर हो जाए। स्वरूप देव का मिलेगा, आपका अपनी पसंदगी का स्वरूप मिलेगा, तो रूप में देव बन जाओगे आप। देवताओं के भोग मिलेंगे, देवताओं के सुख मिलेंगे, देवताओं का स्थान मिलेगा और सम्मान मिलेगा। विमानों पर आरूढ़ होकर आपको तीनों लोक में घूमने का चांस। ऐसे बहुत सुखों का वर्णन किया। राजा ने पूछा, ठीक है, सुखों का वर्णन तो हमने सुना, अब और नहीं सुनना है। आपके कहने से तो ऐसा लगता है कि वहां कोई दुखी नहीं है, मैं कोई है तो बताइए। उसने बोला, हाँ, दुख भी थोड़े हैं, सामान्य, ज्यादा नहीं। क्या तुम्हारे जितने भी पुण्य इकट्ठे किए हुए आज तक के, वो पुण्य के परिणाम रूप जो सुख है, वो सुख सारे आपको वहां भुगतने को मिलेंगे स्वर्ग में। तो राजा ने सोचा कि अभी जो इकट्ठा किया, जो मेहनत की है, कमाई की है, वो वहां जाके खाने की है, और फिर क्या? तो कहता है, जब आपके पुण्य पूर्ण हो जाते हैं तो विदाउट नोटिस आपको वापस भेज दिए जाते हैं, फेंक दिए जाते हैं स्वर्ग से। वहां सावधान हो भैया, अनुभवियों का अनुभव लेके हम क्यों सावधान न हो जाए? मेहनत करके हमने पुण्य कमाई की, और पुण्य कमाई भुगत के फिर वही मजदूरी करने के लिए जाने का। या हम सावधान हो जाएं तो हम ऐसे ऑफर है, कोई भी मिल जाए, हम स्वीकार नहीं करेंगे। जो ब्रह्म दृष्टि से ब्रह्म स्वरूप को, निस्वरूप को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करता है, तब करता है, अभ्यास करता है, वो जरूर ये सोचता है कि मैं जो करूं इससे मुझे अपना स्वरूप की प्राप्ति होगी या नहीं होगी। अब दूसरा कोई दुख वहां है, तो हाँ, एक निंदनीय दुख है। वो क्या है? राग द्वेष। आपसे थोड़ा ऊंचा पद पे होगा, आपसे ज्यादा पुण्य जिसने किए होंगे तो आपसे ऊंचा पद मिलेगा, उसको देख के आपको द्वेष होगा, मेरे से ऊपर बैठा है। आपसे नीचे बैठा होगा, उसको देख के आपको घृणा होगी। ऐसे भी यहाँ रहते हैं। स्वर्ग के सुख भुगतते समय भी राग द्वेष बने रहते हैं। तो राग द्वेष में ग्रहण त्याग रहता है, ये अच्छा नहीं है, अच्छा है, शुरू हो गया। ऐसे द्वंद्वों से भरा हुआ स्वर्ग, अरिष्टमी कहते हैं ये दूत मुझे नहीं चाहिए। देवेंद्र का धन्यवाद कर देना और कह देना कि मुझे उस स्वर्ग के सुख की अपेक्षा नहीं है। आभार कर दिया, धन्यवाद कर दिया, सुखों को तृण की तरह त्याग दिया। कितना बड़ा प्रकट आया। हम यथा प्राप्त में वर्तना सीखेंगे तो ही ये कर सकेंगे, नहीं तो नहीं कर सकेंगे। हमारे प्रारब्ध वेग से हमारे सामने जो भी आया है वो हमारे लिए बराबर है, उसमें विवेक पूर्ण वर्ताव हमारा।
जो वर्तन से हमें सिर्फ स्वरूप की अनुभूति ही हो जाए, जिसमें फिर अन्य शरीर में जाना ही न पड़े। क्योंकि जो संसार है वो वास्तव में बना ही नहीं है। जो द्वंद्व हम देखते हैं वो द्वंद्व संसार में भरे हैं, जो सारहीन है। सारहीन संसार में ये द्वंद्व है सारे। तो द्वंद्व है, वहां दुख है। जो महापुरुष द्वंद्वों से रहित होता है, निर्द्वंद्व हो जाता है, वो अपने निर्द्वंद स्वरूप की पहचान कर लेता है, अपने ब्रह्म स्वरूप की पहचान उसे हो जाती है। ब्रह्म स्वरूप की पहचान कराने के लिए देवता भी वहां विवश होते। जो देवता विक्षेप कर रहे थे वो देवता ही अनुकूल बन जाते हैं। जाके देवदूत ने इंद्र को बोला कि भाई वो तो मना करता है, मुझे वो वैभव नहीं चाहिए, मुझे वो सुख नहीं चाहिए जो मिट जाता है, मुझे वो सुख चाहिए जो सुख शाश्वत। मैं उसका अभ्यास करूंगा। अभ्यास करते 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 इस शरीर छूट जाएगा तो छूट जाएगा, ताकि मुझे जगत का कोई प्रलोभन नहीं है। फिर इंद्र को हुआ कि पहचानने में गलती की नहीं, तो उससे मोक्ष की ही अपेक्षा है, स्वर्ग प्राप्ति के लिए वो पुरुषार्थ कर रहा है। उसने उस देवदूत को वापस भेजा, जाओ आप वाल्मीकि जी के पास पहुंचो और वाल्मीकि जी को कहो कि ये राजा मोक्ष का भागी है, उसको मोक्षानुभूति का उपदेश करो। जो पुरुषार्थ आपने शुरू किया है, जो रामायण की रचना आपने शुरू की है, वो पूर्वार्ध आपने पूरा किया है। अब उत्तरार्ध भी शुरुआत करो और उत्तरार्ध का जो आप कर रहे हैं वो ये अधिकारी को भी सुनाओ और उसको ये राजा को लेके उनके पास पहुंचा दो। ये मेरा मैसेज देके तो देखिए कैसे भी संकट आते हैं, कैसे भी ताप से तपना जैसा होता है, तपन आती है, दुख आती है। ये 3 प्रकार के ताप बताए हैं संसार में। ये तीनों ताप से भी वो डरता नहीं है, उस ताप सह लेता है, मगर संसार को नहीं चाहता, संसार में चलित नहीं होता, संसार के आकर्षण में नहीं फंसता। उसे ज्ञान प्राप्त कराने के लिए देवता भी मजबूर बनते हैं। जो देवता उसको स्वर्गादि की इच्छा होवे तो विक्षेप करना चाहते थे, वो विक्षेप करना भूल गए, अब सपोर्ट कर रहे हैं। वाल्मीकि जी के पास जाके उस दूत ने बताया, भारद्वाज को उपदेश करना ज्ञान प्राप्ति के लिए इसके तपन्ना की, वो तमन्ना को पूर्ण करने के लिए ये उत्तर रामायण का प्रारंभ हो चुका था। वो उत्तर रामायण का उपदेश ब्रह्मा जी से के कहने से उसको देना वाल्मीकि जी ने शुरू किया था। वही उत्तर रामायण अरिष्टनेमी को स्वयं वाल्मीकि जी सुनाते हैं। कैसे सुगमता हो जाती है, कैसे अनुकूलता हो जाती है। जहाँ दुख है ही नहीं, जहाँ नित्य शांति है, शाश्वत अनुभूति है, जहाँ स्थित होने के बाद फिर चलित होना ही नहीं, वो पद हमारा सबका अपना खुद का है। उस परम पद को प्राप्त करने के लिए हम उत्सुक हैं, अडग हैं, पुरुषार्थी हैं और कहीं हमारी दृष्टि नहीं जाती है तो हमें प्रारब्ध योग से जो भी मिलता है उसमें हम आनंद से वर्तते हैं, क्योंकि आनंद स्वरूप में निमग्न रहते हैं।
ये नहीं मिला, ये मिला, ऐसा भाव कभी हमारे चित्त में आता ही नहीं। ये मिलना चाहिए, ये छूट जाना चाहिए, ऐसा अभी भी कभी नहीं आता। दुख उन्हें दुखी नहीं कर सकते, सुख उसे सुखी नहीं कर सकते। तो दुख सुख जैसे द्वंद्व कभी भी जिसको चलित नहीं कर सकते हैं, ऐसा द्वंद्वातीत पुरुष वो ही अनुभूति प्राप्त कर लेता है जो अनुभूति के लिए उसे इस जन्म मिला है। याद रखें, संसार में जहां भी जाएंगे वहां अगर यथा प्राप्त संतोष जीने की कोशिश नहीं करेंगे तो ये चक्र कोई भी नहीं काट सकेगा। सारे द्वंद्व मिटाने ही पड़ेंगे। कोई भी द्वंद्व जो भी अपने सामने आ जाए उसे सहलाने पड़ेंगे, सहने से ही छूटेंगे, बिना सह नहीं छूटेंगे। जैसे राग द्वेष तो होते ही हैं, ऐसे दुख सुख दुख भी होते हैं, सिंपल, हम सब जानते हैं। जय पराजय कुछ भी करते हैं उसमें होता ही है। तो ये दोनों नित्य दुखदायी हैं, वो बात याद करके उसको छोड़ने का अभ्यास करें। क्योंकि सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख, ये चक्र की गति है, वो चलती रहेगी जीवन भर में। और जीवन के जीते हुए भी हम इस सुख दुख के साथ जुड़ गए तो नया जीवन शुरू होगा सुख दुखों के साथ, और जन्मों तक भटकना पड़ेगा। इसे छूटना है तो जैसे ज्ञानी पुरुष द्वंद्व रहित परिस्थिति में जीते हैं, कोई भी द्वंद्व से नहीं जुड़ते हैं, उसके लिए ना समय भी है ना काल भी है, काल भी उसे कुछ नहीं कर सकता, उसके लिए वय भी नहीं, आयुष्य भी नहीं, उसे मरना भी नहीं है भाई। जीव भाव उसका रहा ही नहीं, देह भाव उसका हमेशा छूट गया है। अहंकार कहाँ गल जाता है पता ही नहीं रहता, उसे भी पता नहीं रहता, अहंकार गल जाता है। परम पद में ऐसे आरूढ़ हो जाता है कि जिसमें उसे निरंतर रहना है, मृत्यु उसे स्पर्श नहीं कर सकता। ये स्थिति प्राप्त करने के लिए हम अचल आत्मानुभूति करने के लिए यथा प्राप्त में संतुष्ट रह रहे हैं। कभी भी ये मिले तो अच्छा, ये छूट जाए तो अच्छा, ऐसा भाव न करें। तो सारे द्वंद्व छूटे, और द्वंद्व छूटे तब अपेक्षा अनअपेक्षा भी नहीं रहेगी, कुछ भी नहीं रहेगा, स्वरूप में स्थिति प्राप्त हो जाएगी। तो यथा प्राप्त में संतुष्ट रहना। जो परिस्थिति हमारे सामने है, जो वस्तु हमारे लिए उपलब्ध है, जो हमें लिए मिली है, उसको शास्त्र सम्मत रूप से उपयोग करके जीवन में सबसे हम निर्लेप हो जाए, अलिप्त हो जाए। जो हम हैं उस स्वरूप को जान के पहचान के इस निजी स्वरूप में सदा सदा के लिए स्थित हो जाए। इसके लिए ये चांस है, अवकाश है। ये अजातवाद हमारी कोई जाति नहीं है, जातवाद के कोई भेद नहीं है। तो ये अजातवाद अष्टावक्र गीता में है, योग वासिष्ठ में भी हम पढ़ते हैं। तो इस अजातवाद का अभ्यास दृढ़ होते ही हम अजात हो जाते हैं। हमारी जात क्या? ब्रह्म, जिससे बोला ही नहीं जाता, कहा नहीं जाता, जिसको कहने के सामर्थ्य किसी के पास नहीं है, मगर उसकी अनुभूति अवश्य होती है। इस दृढ़ अनुभूति करके हम इस जीवन को सफल कर लें और देहातीत हो जाए, वाचातीत हो जाए, द्वंद्वातीत हो जाए। निर्द्वंद आत्म स्वभाव जो हमारा है, जो पहले भी था, नहीं जानते थे तब भी, जाना तब भी है, और जानने के बाद भी वही अनुभूति वही रहेगी, हम उसी में स्थित हो जाए। तो यहाँ बात एक ही बताई कि जो परिस्थिति हमारे प्रारब्ध योग से हमारे सामने आती है, जो प्राकृत आचार हमारे सामने आता है, उसमें हम वर्तते हैं, और वो वर्तते हैं, इसमें कोई राग द्वेष, कोई लाभ हानि, जय पराजय, सुख दुख, ऐसे भाव हमारे चित्त में कभी उठते नहीं हैं। इन सब से हम अलिप्त निर्लेप जल कमलवत हो जाते हैं। तो याद रखें कि हमें ये मनुष्य तन में ये चांस मिला है, ये अवसर मिला है, ये प्राप्ति की, प्राप्ति क्या करें? जो प्राप्त है उसकी प्राप्ति क्या करें? हमें कुछ प्राप्त करने का बाकी नहीं है, इसलिए किसी की भी इच्छा न करें। इच्छा अनिच्छा से भी हम परे हो जाए, तो अपने पूर्ण स्वरूप में सदा सदा के लिए स्थित हो जाए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्
पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति 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 श्री सद्गुरुदेव की